तो भागवत महापुराण एक तरीके से हमारी माँ के समान है। कैसी है? माँ के समान। और माँ का क्या काम है? माँ बच्चे को अभय कर देती है। क्या कर देती है? अभय कर देती है। आप में से महाराष्ट्र का कौन कौन है? हाथ ऊपर उठाओ। कोई महाराष्ट्र से है? नहीं है? कोई बात नहीं। अच्छा, हो आप? जय हो, प्रणाम। प्यारों, मैं महाराष्ट्र का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि वहां पर एक दिव्य स्थान है, पंढरपुर, है ना? कौन कौन गया है? आप बताओ, गया कौन कौन? अच्छा, गए बहुत सारे हैं। फिर से आप सभी को प्रणाम। भगवान हर जगह अलग अलग मुद्रा में खड़े हैं। कल मैं आप लोगों को बता रहा था इनके रूप तो तीन ही हैं, लेकिन स्वरूप अनेकों हैं महाराज इनके। अच्छा, और हर स्वरूप का कुछ न कुछ मतलब होवे है। तो भैया ये जो पंढरपुर में ठाकुर जी खड़े हैं, इस मुद्रा में कैसे खड़े हैं? कमर पे हाथ रख के। तो ऐसे क्यों नहीं खड़े हैं? कहीं तो बंसी लेकर के बांके तिरछे हो रहे हैं? तीन जगह से टेढ़े हो रहे हैं, कहीं आराम से सो रहे हैं, कहीं सारंग धारण करके मेरे रघुनाथ जी के रूप में प्रकट हो रहे हैं। ये वहां पे कमर में हाथ रख करके क्या कर रहे हैं? किसी को मालूम हो तो बताओ। प्यारों, इसका दो कारण है। यह भाव है प्रतीक्षात्मक। यदि किसी की आप प्रतीक्षा कर रहे हो कि अब बाहर निकलेगा, है ना, तो मैं उससे मिलूंगा, आने वाले हैं, आने वाले हैं। खड़े खड़े थक गए हो, कमर दुखने लगी हो तो टेका लगा लिया हो पेट पे, है? एक भाव तो ये है। क्योंकि जो पुंडरीक जी हैं, जिनकी वजह से आज पंढरपुर में हमारे ठाकुर जी स्वरूप में हैं, वो माता पिता के बड़े भक्त थे। और देखिए, यहाँ एक चीज हम लोगों को सीखने को मिलती है कि जो भी मातृ पितृ भक्त होगा, जो बालक, इसीलिए मैं बोलता हूं कि कथाओं में वयोवृद्धों से ज्यादा बच्चों की आवश्यकता है, आजकल की युवा पीढ़ी की आवश्यकता। क्योंकि उनको महत्व मालूम पड़ेगा कि माता पिता का क्या महत्व होता है हमारे जीवन में। हमारे जीवन में कौन कौन से संस्कार होंगे, जब जाकर के हम इस संसार सागर से पार हो पाएंगे। भैया, ये संसार काजल की कोठरी है। हो क्या है? काजल की कोठरी। और काजल की कोठरी में कैसो भी सयानो जाए, दाग लागी हैं, पै लागी हैं, पै लागी हैं। बच्चों का दोष नहीं है। दोष तो